मेटा, जिसके अंदर आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, जिनकी वैल्यूएशन आज 1.35 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लिटरली ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि वर्ल्ड की 179 कंट्रीज की जीडीपी भी इससे कम है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें इंडिया नहीं आता। लेकिन क्या आपको पता है, मार्क जकरबर्ग जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी अपने एक दोस्त एडुआर्डो के साथ। लेकिन आगे जाके ऐसा क्या होता है कि एडुआर्डो ही मार्क पे केस कर देते हैं। तुम सबसे ज्यादा तो तब चिढ़े थे जब उन्होंने कहा मैं फेसबुक का को फाउंडर हूँ, जो कि मैं हूँ। जल्दी लॉयर कर ले कमीने, क्योंकि अब मैं 30% के लिए नहीं आऊंगा। इस बार मैं ये कंपनी तुझसे छीन लूंगा। और क्या फेसबुक किसी और का आइडिया था? क्या मार्क ने इसे चुराया था? इस पूरी कहानी को समझाया गया इस मूवी द सोशल नेटवर्क में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस मूवी को जरूर देखना एक बार। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से समझते हैं कि क्या फेसबुक किसी और का आइडिया था और क्या किसी और का हक बनता है इस पे। अक्टूबर 2003 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट मार्क जकरबर्ग अपनी ब्रिलियंट प्रोग्रामिंग के लिए जाना जाता था। एक दिन वो ड्रंक था और बहुत बोर हो रहा था। वो हार्वर्ड की ऑनलाइन डायरेक्टरीज को ब्राउज कर रहा था, जिसे फेसबुक्स कहा जाता था। हर एक हॉस्टल का अपना अपना डायरेक्टरी होता था, जिसमें स्टूडेंट्स के फोटोज और नाम होते थे। तो मार्क सोचता है कि हार्वर्ड जब अपना खुद का एक सेंट्रलाइज्ड फेसबुक नहीं बना रहा, तो क्यों ना मैं खुद ही एक वर्जन बनाऊं जिसमें सब हार्वर्ड हाउसेस के स्टूडेंट्स के फोटोज हों और उसे एक गेम बना दूं। उसने स्टूडेंट्स की आईडी से फोटो डाउनलोड किए, ज्यादातर लड़कियों के। फिर एक वेबसाइट बनाई जिसमें साइड बाय साइड दो स्टूडेंट्स के फोटोज चलते थे और क्लिक करना होता था हु इज हॉटर। पर नाम रख दिया फेस मैश। फेस मैश रात भर में फेमस हो गया अपनी पूरी कैंपस में। सिर्फ कुछ घंटों में ही फेस मैश पर 22,000 फोटो व्यूज और 450 यूजर्स आ गए। राइट या लेफ्ट? ये तो मेरी रूममेट है। लेकिन लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल प्राइवेसी के खिलाफ ही है। कोई भी हमारे फोटोज को ऐसे कैसे जज कर सकता है, वो भी लड़कियों के। हार्वर्ड ने 48 घंटों के अंदर अंदर फेस मैश को डाउन कर दिया और मार्क पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी को तोड़ने का चार्ज लगाया गया। इसी बीच हार्वर्ड के दो ट्विन ब्रदर मार्क को बुलाते हैं और मार्क से कहते हैं, मार्क हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर हो और तुमने फेस मैश भी बनाया था, राइट? इसके जवाब में मार्क कहता है, हाँ मैंने ही बनाया था। तो देखो हमारे पास एक आइडिया है, एक हार्वर्ड एक्सक्लूसिव सोशल नेटवर्क जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। नाम होगा harvardconnection.com और हमें तुम्हारे जैसे एक टेक जीनियस की जरूरत है जो इसको बिल्ड करे। तुम बैकएंड और कोडिंग हैंडल करना, हम डिजाइन और प्रमोशन हैंडल कर लेंगे। पर ये सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस पे मार्क कहता है, साउंड इंटरेस्टिंग। और बताओ क्या फीचर सोच रहे हो? यूजर प्रोफाइल्स, फोटोज, स्टेटस, फ्रेंड रिक्वेस्ट, बेसिकली अ प्राइवेट क्लीन सोशल नेटवर्क। मार्क इस पर थोड़ा सोचता है और कहता है, कूल आइडिया, मुझे कोडिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, लेकिन ये बात सिर्फ अपने बीच में रहना चाहिए। ये आइडिया किसी के साथ शेयर मत करना। मार्क इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को मिस ना कर सको। तो चलो वीडियो पे वापस चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, मार्क थोड़ा सा मुस्कुराता है। दरअसल उसके मुस्कुराने की वजह कुछ और ही थी। मार्क ने उनका आइडिया डिले किया और कोड भी कंप्लीट नहीं किया। उसकी जगह पे उसने अपना प्रोजेक्ट द facebook.com 2004 में लॉन्च कर दिया। 39 दिन बाद भी मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड कनेक्शन का काम पूरा नहीं किया, लेकिन 11 जनवरी 2004 को मिस्टर जकरबर्ग ने द फेसबुक डोमेन नेम रजिस्टर किया और मदद ली नेटवर्क सॉल्यूशंस की। द फेसबुक बहुत तेजी से ग्रो करने लगा पूरी यूनिवर्सिटी में। हर स्टूडेंट इसको यूज करने लगा और मार्क की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई थी। जब इस सब के बारे में ट्विंस को पता पड़ा तो वो दोनों बहुत भड़क गए और उन्होंने मार्क के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, उनका आइडिया चुराने के जुर्म में। उन्होंने कहा कि फेसबुक हमारे कनेक्ट यू का आइडिया था, मार्क ने सिर्फ अपना कोड लगाया इस पे। मार्क ने कहा, आई बिल्ट इट माई सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन 2008 में ये मैटर कोर्ट के बाहर सॉल्व हुआ। इन ट्विन ब्रदर्स को $65 मिलियन का सेटलमेंट मिला। पर क्या ये अमाउंट फेसबुक की असली वैल्यू के सामने कुछ भी था? बिल्कुल भी नहीं। फेसबुक की उस टाइम की वैल्यूएशन $15 बिलियन थी। अब बात करते हैं फेसबुक के एक और को फाउंडर की, एडुआर्डो। एडुआर्डो मार्क का एक क्लोज फ्रेंड था हार्वर्ड से और जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी तो उसने इनिशियल 15 to 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था सर्वर्स खरीदने और ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। उसका रोल CFO था जो फेसबुक का फाइनेंस वगैरह हैंडल करता था। लेकिन जब फेसबुक हद से ज्यादा ग्रो करने लगा तो इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। मार्क गया था सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर से मिलने और प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए और एडुआर्डो रहा न्यूयॉर्क में फेसबुक के लिए एडवर्टाइजर्स ढूंढने के लिए।
मार्क ने चुपके से लीगल डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस कर दिए। एडवर्डो की ओनरशिप स्टेक 34% से गिराकर 0.03% कर दी और उसे डिसीजन मेकिंग से भी हटा दिया। एडवर्डो ने जब ये सब देखा तो उसने भी केस फाइल कर दिया मार्क के खिलाफ। अगेन ये मैटर भी कोर्ट के बाहर ही सॉल्व होता है। एडवर्डो को कुछ शेयर्स दिए गए और उसका नाम को फाउंडर में दर्ज कर दिया गया। आज भी एडवर्डो के पास फेसबुक के शेयर्स हैं और वो मल्टी बिलियनर है, लेकिन फेसबुक का पार्ट नहीं है। आज फेसबुक या मेटा प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़ी ब्रांड है, पर क्या एथिकली ट्विन ब्रदर्स या फिर एडवर्डो का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था? लॉ के हिसाब से फेसबुक मार्क का ही है और वही इसका ऑफिशियल फाउंडर है। लेकिन सच ये भी है कि सिर्फ मेहनत उसी की नहीं थी, और भी लोग थे जो क्रेडिट डिजर्व करते थे। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि एडवर्डो जब इस कंपनी का को फाउंडर है तो फिर फेसबुक का पार्ट कैसे नहीं कहलाता। देखिए, कंपनी रन होती है बहुत अलग अलग तरीके से। इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। मैं इस बारे में पूरी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। उस वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। और आपको क्या लगता है, मार्क ने जो ये सब किया क्या वो सही था? बिजनेस को ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसी ही बिजनेस रिलेटेड स्टोरीज चाहिए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।